हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो काफ़ी दिन बाद मेरा व्लॉग बना रही हूँ मैं। और अभी जो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, बच्चों को उठाने का टाइम हो गया है। और अभी शायद 6 बज रहे होंगे। पौने पौने 5:30 पौने 6 के आसपास मैं उठ जाती हूँ और 6 बजे मैं बच्चों को उठाना शुरू कर देती हूँ, ताकि बच्चे 1 घंटा काफ़ी होता है बच्चों को तैयार होने में। काफ़ी हो जाता है, नहाना धोना सब कुछ कर लेते हैं। और बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं, बच्चों का उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है मैं दोनों को उठा रही थी, और बेटे को पहले उठाती हूँ ताकि वो रेडी हो जाए। और उसके बाद जो है बच्चे जो है स्कूल 7:15 तक चले जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज पहले नहा लिया जाए, चाय वगैरह बाद में पीऊँगी। वैसे मैं चाय बनाकर पी लेती हूँ, कभी मन होता है तो पी लेती हूँ, नहीं होता तो फिर नहीं पीती। और वैसे भी आजकल थोड़ा सा गर्मी का मौसम हो रहा है तो नहीं पीती हूँ। तो डस्टिन वगैरह थोड़ी बहुत की डस्टिन की, क्योंकि फिर 11:30 तक वो काम करने के लिए आ जाती हैं, तो 1 घंटे में उनका काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय का कलर दिखा रही थी। बहुत अच्छी चाय बनी थी आज। और हस्बैंड भी शायद उठ गए हैं इस टाइम तक, और मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ। तो नमकीन ले ली थी, कभी बिस्किट ले लिया, कभी नमकीन ले लिया, कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। और हस्बैंड उठ चुके हैं, 9 बजे उठ जाते हैं। तो 9 बजे फिर मैंने सोचा कि उनकी चाय बना लूँ तो अपनी भी साथ में बना लेती हूँ। उससे पहले मैंने पूजा की, और उन सब में मतलब 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। और ये वाला टाइम बहुत सुकून का होता है, सारा काम अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से किया जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सोचा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और अभी 1 बज रहे हैं घड़ी में, टाइम हुआ अभी 1, और 12:30 बजे तक मेरे घर का सारा काम हो गया था। और मैं कोशिश करूँगी अब डेली व्लॉग करने की। आज 1 मई है, तो कोशिश करूँगी। पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को, मैं अपने आप से भूल जाती हूँ, मतलब छोड़ देती हूँ। मन नहीं करता कि छोड़ क्या करना। लेकिन अब मुझे मतलब मैं डेली कोशिश करूँगी, व्लॉग या शॉर्ट्स कुछ ना कुछ डेली डाला करूँगी। और सोचा मैं आपसे बातें कर लूँ। सुबह में 10:30 बजे तक हस्बैंड भी चले जाते हैं, उसके बाद घर के सारे काम हो जाते हैं जल्दी। और अभी बच्चों के आने में 1-1.5 घंटा है। 2:30 बजे आएंगे बच्चे मेरे। तो जब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, ताकि बच्चे आएंगे तो उनके टाइम पर मैं बिल्कुल फ्रेश रहूँगी। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन सा रहता है जब घर के सारे काम करना हुआ या ये सब करो। तो जब बच्चे आएंगे तो मैं फ्रेश रहूँगी, और उनको पढ़ाने में या उनकी बातें सुनने में थोड़ा सा रहता है ना। स्कूल से आते हैं बच्चे तो अपनी बातें बताते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अभी मैं रेस्ट करने के लिए लेट गई हूँ। और आज मैंने हेयर वॉश किया था ना, तो अभी बाल थोड़े थोड़े गीले हैं अंदर की तरफ से, तो उनको भी सुखाऊंगी। और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि रेस्ट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, 2:30 बजे के करीब आ जाते हैं बच्चे। तो उनको जब स्कूल से आते हैं तो उनका खाना पीना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। वो कहते हैं अभी खाना नहीं खाना। तो मैंने कहा चलो खाना नहीं खा रहे तो कोई नहीं, मैं ये खरबूज काट देती हूँ, ये खा लो। क्योंकि इन दिनों गर्मियों में होता ही है, सब मेरे साथ भी अक्सर होता है कि खाना पीना खाने का कम मन करता है। फ्रूट्स हुए या कोई जूस हुआ, वो सब करने का मन, पीने का बहुत मन करता है जूस को, या मिल्क शेक वगैरह बना लो या लस्सी बना लो, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, खाना नहीं खा रहे हो तो आप लोग खरबूजा खा लो। तो मैं खरबूजा यहाँ पर काट रही थी। और शायद 3:30 नहीं 2:30-3 बजे का टाइम होगा, 3 बजे या 3:30 का टाइम होगा। उसी टाइम मैं काट रही थी। तो मैंने कहा तुम लोग भी खा लो, थोड़ा थोड़ा खा लो, थोड़ा बहुत खाया करो। और वैसे भी गर्मियों में तो इस तरह के फ्रूट्स से खाने चाहिए, क्योंकि पानी वाले जो फ्रूट्स होते हैं, पानी की कमी नहीं होती और ये सही भी रहते हैं। और कुछ टाइम से मेरे व्लॉग नहीं जा पा रहे थे, तो कोशिश करूँगी मैं अब आपके साथ व्लॉग शेयर करने की। क्योंकि मुझे ना व्लॉगिंग के साथ साथ कुछ, जैसे मैं क्राफ्ट वगैरह पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो सब करना। तो वो भी मैं शायद शेयर करूँगी आपको। मतलब व्लॉग का मतलब ये नहीं होता कि मैं सिर्फ अपना रूटीन दिखाऊँ। व्लॉग का मतलब ये होता है कि जो भी मैं अपने घर में करती हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मुझे ना मतलब ज़्यादा घूमना फिरना तो नहीं हो पाता है, क्योंकि जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, घूमना फिरना तो जब ही हो पाता है तो जब हम घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं। तो फिर हम क्या शेयर करें, और घर के रूटीन को मैं कितना शेयर करूं। लेकिन मुझे आर्ट हुआ या क्राफ्ट हुआ या ड्राइंग हुई या कुछ भी ऐसी डेकोरेटिव चीज़ें बनाना हुआ, वो सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। तो उन सबको मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी। और कोशिश करा करूँगी कि कुछ व्लॉगिंग, मतलब ये अगर आपको ये ना पसंद आए तो कम से कम जो मेरे DIY वगैरह हैं वो सब तो आपको पसंद आएंगे ही। तो चलो यहाँ पर मैं खरबूजा काट के बच्चों को दे रही थी।
और आप लोग भी आ जाइए, खरबूजा खा लीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस तरह के फ्रूट डेली खाओ, कोशिश करो डेली खाने की, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो खाने चाहिए। और देहरादून में तो फिर भी काफ़ी हद तक गर्मी नहीं है, लेकिन अगर आप यूपी के साइड जाओगे तो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ। अगर मैं पूछती हूँ, जैसे मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ, तो मैं यूपी से ही हूँ, तो जब मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ तो हाँ वो मम्मी बताती हैं कि एसी भी चल गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी पंखे भी 2 ही नंबर पे चलते हैं, ज़्यादा नहीं चलाए जा रहे पंखे भी। तो यहाँ पर मैं मिली हूँ आपको शाम के टाइम, और सीधे शाम को मैं जो शाम को क्या 7 बजे का टाइम होगा ये। तो रात के खाने में मैंने बनाई है आज बंद गोभी की सब्ज़ी, जो कि बाद में मैं मतलब रख के और बाहर चली गई तो देखा थोड़ी सी लग गई थी, तो मतलब लगी नहीं थी, कह लो कि या भुन गई या ज़्यादा या जो भी हुआ। तो यहाँ पर मैंने बंद गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और दही का रायता भी था, और साथ में आलू की रेशे वाली सब्ज़ी भी थी, वो भी थी। और जो थोड़ी बहुत सब्ज़ी रखी होती है उन सबको भी मैं एक मतलब शाम के टाइम, जैसे सुबह की कोई सब्ज़ी बच गई उसको भी शाम के टाइम यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो है किचन में मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए रखा, और खाना वगैरह सब कुछ हो गया था बच्चों का, बच्चे खा लिए थे, दादी ने खा लिया था, और हस्बैंड ने नहीं खाया था अभी। तो हस्बैंड कह रहे थे मैं अभी रुक के खाऊंगा थोड़ा सा, तो वो फिर मुझे याद आया कि इसकी पैंट प्रेस करनी थी, स्कूल लेके जानी, स्कूल पहन कर जो जाएगा मेरा बेटा, तो पैंट और स्कर्ट दोनों ही प्रेस करनी थी, क्योंकि हाउस ड्रेस की टी शर्ट तो उन लोगों ने उनकी प्रेस हो रखी थी, लेकिन पैंट और स्कर्ट नहीं हो रखी थी। तो यहाँ पर मुझे याद आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रात को ही कर लूँ। वैसे मैं मॉर्निंग में भी कर लेती हूँ, बच्चों को उठाते उठाते मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। खाना बनाना हुआ, सुबह का जो पैकिंग करनी होती है, लंच बॉक्स वगैरह वो सब करना हुआ। तो अब मैं इनको बोल रही थी कि 10 बज गए हैं, सोने की तैयारी कर लो। के साथ यहाँ पर ढेर सारा लगा हुआ है कपड़ों का प्रेस करने के लिए, तो वो भी मैं करूँगी। अब देखते हैं क्या कब करती हूँ, पता नहीं। रात के 10 नहीं 10:30 बज रहे हैं, और ये दोनों सोने जा रहे हैं। खाना वगैरह इन दोनों का हो गया है, मेरा भी लगभग हो ही गया है, मुझे नहीं खाना अब खाना, और पतिदेव का रह गया है। तो आज की वीडियो जितनी भी बनी है, जो भी बनी है, जैसी भी बनी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब। तो नेत्री बाय कर, आरव बाय, चलो बाय। सो गाइस, इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।